हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। आज का हमारा टॉपिक होगा कांतीपुर राजवंश। कांतीपुर राजवंश का जो कालखंड है वह 1050 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक माना गया है। बागेश्वर का कांतीपुर राजवंश, इससे पहले हमने कंत्यूरी राजवंश डिस्कस किया था। और कंत्यूरी राजवंश की जो पहली राजधानी थी वह कार्तिकेयपुर जोशीमठ में थी। और उसके बाद राजधानी में परिवर्तन राजा सुभिक्ष राजदेव ने किया था और उन्होंने कंत्यूरी राजवंश की राजधानी सुभिक्षपुर में बनाई। और फिर राजधानी में परिवर्तन किया गया। राजा सुभिक्ष राजदेव का पुत्र नरसिंह देव ने सुभिक्षपुर से राजधानी कंत्यूर घाटी बैजनाथ में बनाई। कंत्यूर घाटी बैजनाथ में बनाई गई राजधानी में नया राजवंश का उदय होता है और वह राजवंश कांतीपुर राजवंश कहलाता है। अर्थात हम यह मान सकते हैं कांतीपुर राजवंश में जिन राजाओं ने शासन किया वह कंत्यूरी राजवंश के राजाओं के ही वंशज थे। इस प्रकार कांतीपुर राजवंश की जो हमें स्रोत प्राप्त हुए हैं, इस राजवंश की जानकारी के साक्ष्य वह कुलसारी मूर्ति लेख है और यह चमोली से पाया गया यह लेख। इस लेख में राजा जतलादेव का नाम अंकित किया गया है और उन्हें वैष्णव मत का बताया गया। कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना भी राजा जतपाल देव ने की थी। तो जतपाल देव का यह कुलसारी मूर्ति लेख पाया गया है चमोली से। दूसरा है अल्मोड़ा का बड़ा द्वितीय मंदिर। अल्मोड़ा का जो बड़ा द्वितीय मंदिर है इसकी स्थापना राजा कटारमल ने की थी और यह भी कांतीपुर राजवंश का साक्ष्य है। इसी प्रकार पलेठी का आदित्य मंदिर या पलेठी का सूर्य मंदिर यह टिहरी गढ़वाल में और इसकी स्थापना आदित्य वर्मन ने की थी। इस प्रकार हमें कांतीपुर राजवंश की वंशावली प्राप्त हुई है। यह वंशावली डोटी, अस्कोट, पाली पछाऊ और नरसिंह जाप में प्राप्त हो रखी है। जो डोटी वंशावली प्राप्त है उसमें शालिवाहन लिखा गया है और फिर 21वें राजा अशांति देव का नाम लिखा है। इसी प्रकार अस्कोट वंशावली में शालिवाहन लिखा गया है और शालिवाहन के पीछे 31वां राजा अशांति देव का नाम लिखा गया है। और पाली पछाऊ वंशावली में भी अशांति देव का नाम लिखा गया है। इसी प्रकार नरसिंह जाप में भी अशांति देव का नाम लिखा गया है। डोटी यह पश्चिमी नेपाल का क्षेत्र है जो चंपावत और पिथौरागढ़ बॉर्डर से टच होता है। अस्कोट पिथौरागढ़ को कहते थे और पाली पछाऊ क्षेत्र भी पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र हो गया। इस प्रकार वंशावली के आधार पर जो हमें प्राप्त हुई, यशवंत कठोज इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि कांतीपुर राजवंश का संस्थापक अशांति देव ही रहा होगा क्योंकि वंशावली में अशांति देव का नाम लिखा हुआ है। इस प्रकार जो वंशावली प्राप्त हुई है उनमें आगे से शालिवाहन लिखा है। तो रामदत्त त्रिपाठी ने यह माना है कि जो यह शालिवाहन वंशावली में लिखा गया है यह उसे मूल पुरुष की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार कांतीपुर राजवंश में 39वां राजा अर्जुन शाही ने डोटी में शाही राजवंश की स्थापना की। पाली पछाऊ वंशावली के अनुसार कांतीपुर का 49वां राजा अभय पाल ने अस्कोट में पाल वंश की स्थापना की और निरंजन मल ने कांतीपुर शासक था यह भी, इसने सीरा में मल्ल वंश की स्थापना की। अस्कोट क्षेत्र पिथौरागढ़ और सीरा वाला क्षेत्र चंपावत क्षेत्र, सीरा को चंपावत क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो चंपावत क्षेत्र को पहले सीरा कहते थे, इस प्रकार के नाम दिए गए थे। तो इस प्रकार शाही राजवंश की स्थापना डोटी में अर्जुन शाही ने की और अस्कोट में पाल वंश की स्थापना अभय पाल ने की और निरंजन मल ने सीरा क्षेत्र में मल्ल वंश की स्थापना की। कांतीपुर राजवंश पर बाह्य आक्रमण। सबसे प्राचीन आक्रमण जो कांतीपुर राजवंश पर किया गया वह राजा अशोक चल ने किया था। यह अशोक चल नेपाल से आया था और इसने कांतीपुर राजवंश पर अटैक किया था। अशोक चल द्वारा कांतीपुर राजवंश पर किए गए आक्रमण के जो हमें जानकारी के स्रोत प्राप्त हुए हैं वह गोपेश्वर त्रिशूल से प्राप्त हुआ है। और गोपेश्वर के त्रिशूल में 4 राजाओं के नाम लिखे हैं, स्कंद नाग, अंशु नाग, भिक्षु नाग और गणपति नाग।
कहते हैं कि अशोक चल नेपाल से आया था और अशोक चल का बोधगया शिलालेख में भी अशोक चल को खस देश का नरेश बताया गया है। इस प्रकार गोपेश्वर त्रिशूल से अशोक चल का नाम अंकित किया गया है और उसमें अशोक चल के नाम के पीछे 1191 ईस्वी का वर्ष अंकित किया गया है। इससे यह तात्पर्य होता है कि 1191 ईस्वी में नेपाल का राजा अशोक चल ने कांतिपुर राजवंश पर अटैक किया था। अशोक चल का जो हमें दूसरा अभिलेख प्राप्त हुआ है वह बाड़ाहाट अभिलेख प्राप्त हुआ है उत्तरकाशी से, और इस अभिलेख में अशोक चल के नाम के पीछे वर्ष 1209 ईस्वी अंकित किया गया है। तो इससे पता चलता है कि अशोक चल ने क्या तो 1191 में अटैक किया होगा, क्या तो 1209 वर्ष में अटैक किया होगा, या दोनों बार अटैक किया होगा उत्तराखंड में। इस प्रकार गोपेश्वर त्रिशूल में जो गोपेश्वर त्रिशूल का अभिलेख है उसमें अशोक चल को दाना भूतल का शासक बताया गया है और अशोक चल को बैरात कुल का राजा बताया गया है। अशोक चल का एक बोधगया शिलालेख है जो उसमें इसको संपूर्ण संपादलक्ष का शासक बताया गया है और संपूर्ण संपादलक्ष का अर्थ इतिहासकारों ने निकाला है। उन्होंने बताया संपूर्ण संपादलक्ष का अर्थ शिवालिक प्रदेश का शासक बताया गया है, अर्थात शिवालिक प्रदेश मतलब उत्तराखंड में अशोक चल ने शासन किया था और इसे खस नरेश की संज्ञा भी इसके बोधगया अभिलेख में दी गई है। इस प्रकार हमें जानकारी के स्रोत प्राप्त हुए कि अशोक चल जो कि नेपाल का शासक था उसने कांतिपुर राजवंश पर अटैक किया था। पहला गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख, दूसरा बाड़ाहाट अभिलेख, इसमें वर्ष और इसका नाम और नाम के पीछे वर्ष अंकित किया गया है, और तीसरा बोधगया अभिलेख, इसमें इसे खस नरेश कहा गया है। दूसरा शासक जिसने उत्तराखंड पर या कांतिपुर राजवंश पर अटैक किया था करांचल देव। इसके अटैक की जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है वह चंपावत का बलेश्वर मंदिर में एक दान पत्र पाया गया है करांचल देव का, और उसमें करांचल देव का नाम लिखा गया है और वर्ष 1223 ईस्वी अंकित किया गया है। तो दूसरा शासक जिसने कांतिपुर राजवंश पर अटैक किया था 1223 ईस्वी में करांचल देव, इसकी जानकारी हमें चंपावत के बालेश्वर मंदिर में करांचल देव के दान पत्र से प्राप्त होती है। कहते हैं कि कांतिपुर राजवंश का अंतिम शासक, शक्तिशाली अंतिम शासक प्रीतम देव था, या इसे पृथ्वीपाल भी कहते हैं। अंतिम शक्तिशाली शासक कांतिपुर का प्रीतम देव था और प्रीतम देव ने दूसरा विवाह किया था। हरिद्वार पुंडीर की पुत्री थी जिया रानी, हरिद्वार के पुंडीर थे, उनकी पुत्री जिया रानी के साथ प्रीतम देव ने विवाह किया, और जो हरिद्वार के पुंडीर थे उनका नाम अमरदेव था। अमरदेव की पुत्री जिया रानी के साथ कांतिपुर राजवंश के अंतिम शक्तिशाली राजा प्रीतम देव ने विवाह किया था और उनका पुत्र जन्मा धामसाई, इसे दुलसाई या धामदेव भी कहते हैं, और फिर धामदेव का पुत्र हुआ मालूसाई। मालूसाई की एक प्रेम कथा है। तो इस प्रकार प्रीतम देव ने जिया रानी के साथ विवाह किया और उनका पुत्र जन्मा धामसाई, और धामसाई का पुत्र था मालूसाई। कहते हैं कि जिया रानी के साथ तुर्कों का युद्ध हुआ था 1398 या 1418 या 1420, तीन प्रकार की डेट दी गई है कि 1398, 1418 या 1420 में। 1398 में तैमूर लंग ने भी हरिद्वार में अटैक किया था, तो शायद जिया रानी के साथ उस समय इनका युद्ध हुआ होगा, इसलिए जिया रानी को उत्तराखंड की प्रथम वीरांगना कहा जाता है। युद्ध हुआ था जिया रानी और तुर्कों का, जिसमें जिया रानी ने नैनीताल के पास रानी बाग नाम स्थान पर तुर्कों के साथ युद्ध किया और इसे रानी बाग युद्ध की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार अंतिम जो कांतिपुर शासक था, कांतिपुर जो शासक बने यह कंत्यूरी के ही वंशज थे, इसलिए इसे कंत्यूरी वंश या कांतिपुर वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो अंतिम शासक बना वीरदेव या ब्रह्मदेव। तो क्वेश्चन आएगा यदि कांतिपुर वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वीरदेव था। यदि क्वेश्चन आता है कि कांतिपुर वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वीरी था, क्योंकि कांतिपुर वंश का उदय कंत्यूरी वंश से ही हुआ है। मैंने बताया कि कांतिपुर में जिन शासकों ने शासन किया वह कंत्यूरी शासक के ही वंशज थे, इसलिए इसे कंत्यूरी
अंतिम कंत्यूरी शासक भी कह सकते हैं और अंतिम कांतिपुर शासक भी कहते हैं। इस प्रकार बीडदेव ने टैक्स लगाया, इसने बेगार नाम का एक टैक्स लगाया और यह लोग इसे आटा देते थे, मतलब जो टैक्स लगाया गया था इसने, तो लोग इसे टैक्स के रूप में आटा देते थे। और कहते हैं कि बीडदेव काफ़ी अत्याचारी शासक था। अत्याचारी शासक होने के कारण कांतिपुर राजवंश का पतन हुआ। तो इस प्रकार हमने कांतिपुर राजवंश उल्लेख किया। कुछ पॉइंट हैं इस राजवंश के। हमने पहले कंत्यूरी राजवंश का उल्लेख किया था। सुभिक्ष राजदेव ने राजधानी परिवर्तन की, इन्होंने सुभिक्षपुर में राजधानी बनाई और फिर उनके पुत्र नरसिंह देव ने राजधानी को सुभिक्षपुर से बैजनाथ कंत्यूर घाटी में स्थानांतरित की जनश्रुतियों के अनुसार। उसके बाद शासक बना प्रीतम देव का पुत्र धामदेव और फिर धामदेव का पुत्र ब्रह्मदेव। अभी हमने प्रीतम देव के बारे में डिस्कस किया। कंत्यूरी शासकों की कुलदेवी जिया रानी को बताया जाता है, जिया रानी जो कि प्रीतम देव की पत्नी थी। और यह जानकारी हमें लोकगीतों से प्राप्त होती है। उत्तराखंड में जो लोक जागरण होता है उसमें भी जिया रानी की कहानी का उल्लेख किया जाता है। जिया रानी का बचपन का नाम मोला देवी, इन्हें पिंगला या प्योला भी कहते थे। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई की संज्ञा और कुमाऊं की न्याय देवी की संज्ञा भी जिया रानी को दिया गया है। हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी जिया रानी और जिया रानी का विवाह प्रीतम देव के साथ हुआ। कहते हैं कि 1398 में हरिद्वार पर तैमूर लंग ने अटैक किया था और उस समय प्रीतम देव ने अमरदेव पुंडीर की सहायता की थी, जिस कारण अमरदेव ने प्रीतम देव के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। 1420 ईस्वी में कटिहार राजा का अटैक हुआ और कटिहार राजा ने हरि सिंह पर अटैक किया और हरि सिंह फिर जिया रानी के दरबार में पहुंचा और जिया रानी ने इसको शरण दी हरि सिंह को, जबकि हरि सिंह की लड़ाई कटिहार राजाओं के साथ हुआ, लेकिन हरि सिंह भागकर जिया रानी के दरबार में पहुंचा, जिस कारण जिया रानी ने उसे शरण दी। इस प्रकार की मान्यता भी है 1420 में। और जब हरि सिंह जिया रानी के दरबार में पहुंचा, जिस कारण सैयद सुल्तानों ने फिर जिया रानी के साथ युद्ध किया। कहते हैं कि काठगोदाम में जिया रानी और सैयद कटिहारों का युद्ध हुआ, जिसमें रानी चोटिल हो गई थी और वह एक गुफा में छुप गई थी जिया रानी, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी काठगोदाम में। नैनीताल रानी बाग में चित्रशिला घाट में जिया रानी की समाधि है और प्रत्येक वर्ष जनवरी में यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है। धामदेव, और धामदेव को धार्मिक राजा बताया गया है। धामदेव ने बिजनौर नगर में धामपुर नगर बसाया बिजनौर में। धामदेव का पुत्र बीरदेव, इसे कंत्यूरी राजवंश या कांतिपुर राजवंश का अंतिम शासक बताया जाता है। इसे बीरदेव, बीरमदेव या ब्रह्मदेव भी कहते हैं। कंत्यूरी राजवंश का यह अंतिम राजा था और कहते हैं कि धामदेव अत्याचारी शासक था। इसने कंधों पर पालकी बांधने की प्रथा भी चलाई धामदेव ने, और इसने अपनी मामी त्रिलोत्तमा देवी से जबरन विवाह किया था। इस प्रकार इसे अत्याचारी राजा की संज्ञा दी गई। और जब इसने अत्याचार की संज्ञा अपनाई तो जिस कारण कंत्यूरी राजवंश फिर पतन की ओर चला गया। और जब कंत्यूरी राजवंश का पतन हुआ तो यह छोटे छोटे राज्यों में फिर विभाजित हो गया। डोटी, अस्कोट, बारामंडल, द्वाराहाट, लखनपुर, काली कुमाऊं। कंत्यूरी राजवंश के बाद फिर कांतिपुर राजवंश का जब पतन हुआ तो यह छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। और कंत्यूरी के समाप्त होने के बाद, अर्थात कांतिपुर वंश के समाप्त होने के बाद, इनके सामंत थे चंद राजा। इन्होंने इनको अपना सामंत बनाया, कांतिपुर वंश के राजाओं के वंशजों को। और फिर चंद वंश ने संपूर्ण कुमाऊं में शासन किया। जो छोटे छोटे राजवंश थे, डोटी,
इसमें अर्जुन शाही ने शाही राजवंश की स्थापना की। अस्कोट में अभयपाल ने पाल वंश की स्थापना की, हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। सीरा में मल्ल वंश के शासक निरंजन मल्ल ने मल्ल वंश की स्थापना की। इस प्रकार भाव बाण वंश की स्थापना देहरादून चक्राता क्षेत्र में हो गई थी और यहाँ पे 7 राजाओं ने शासन किया था। भाव बाण वंश की जो जानकारी है अट्टालनाथ सूरी के निर्णायक मत में है। इसी प्रकार राजा मंगल सिंह ने भी शासन किया और इनका जो क्षेत्र था वह रुद्रप्रयाग में इन्होंने शासन किया। काली कुमाऊं क्षेत्र चंपावत को कहा जाता है। इन चंपावत में खस राजाओं ने शासन किया। कहते हैं कि 15 खस राजाओं ने काली कुमाऊं में शासन किया था। बीजड़ जीजड़ इस प्रकार के खस राजाओं के नाम थे। तो इस प्रकार संपूर्ण जब कंतूरी राजवंश का पतन हो गया था उसके बाद संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में चंद राजाओं ने शासन किया और गढ़वाल क्षेत्र में पंवार वंशीय राजाओं ने शासन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियोज में गढ़वाल का पंवार वंश डिस्कस करेंगे और कुमाऊं का चंद वंश। पहले हम गढ़वाल का पंवार वंश डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुमाऊं का चंद वंश पढ़ेंगे। आज हमने डिस्कस किया कांतीपुर राजवंश। कांतीपुर राजवंश को हम कंतूरी राजवंश भी कह सकते हैं क्योंकि कंतूरी राजवंश से ही कांतीपुर राजवंश का उदय हुआ है। इसीलिए कंतूरी राजवंश का जो अंतिम शासक बताया गया वह वीरदेव को बताया गया। कांतीपुर हो चाहे कंतूरी राजवंश का अंतिम शासक हो वह वीरदेव होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।